इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा से ही पहला टॉपिक लिए हैं। इस क्लास में खासकर 12th के हिंदी व्याकरण को देखेंगे। यदि आप 11th, 10th और 9th के छात्र हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि अगर 12th का व्याकरण आप तैयारी करते हैं तो यकीन रखिए व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं कर पाएंगे। इस संबंधित जितना प्रश्न होगा इससे ज़्यादा कुछ आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको 12th क्लास का हिंदी व्याकरण मिलेगा। जैसे ही हम व्याकरण के टॉपिक को ख़त्म करेंगे उसके बाद में आपके क्लास का हिंदी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में हम हिस्ट्री को भी देखेंगे, भूगोल को भी पढ़ाएंगे और अंत में अंग्रेजी को भी एक एक टॉपिक के साथ हम आपको बेहतर तरीक़ा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा होता क्या है, भाषा क्या है। तो देखिए, भाषा का परिभाषा नीचे दिया गया है कि भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक ध्वनि को भाषा कहते हैं। कहने का मतलब है कि भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। अब आगे फिर देखते हैं, लिखित भाषा के 2 स्वरूप होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कि लिखित भाषा के कितने स्वरूप होते हैं तो आपको बताने होंगे कि लिखित भाषा के 2 स्वरूप होते हैं, जिनमें पहला होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। देखिए, यहाँ टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। गद्य ऐसे होगा, आप लिखिएगा कॉपी में, और पद्य ऐसे लिखिएगा और इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे, लिखित भाषा के कितने स्वरूप होते हैं। तो इसके 2 स्वरूप होते हैं, पहला गद्य और दूसरा पद्य। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं भाषा से संबंधित कि भाषा के प्रमुख 4 अंग होते हैं। यानी भाषा के अगर क्वेश्चन में पूछे कितने अंग होते हैं तो भाषा के प्रमुख 4 अंग होते हैं, जिनमें पहला आपका वर्ण होगा, दूसरा में देखते हैं पद दिया है, और तीसरा में वाक्य और चौथा में चिन्ह। यानी भाषा के मुख्य कितने अंग पाए जाते हैं तो भाषा के मुख्य रूप से 4 ही अंग पाए जाते हैं, जिनमें पहला वर्ण, पद, वाक्य और चिन्ह होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं फिर भाषा से संबंधित कि वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 6000 भाषाएं प्रचलित है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्तमान में विश्व में लगभग कितनी भाषाएं प्रचलित है, तो आपको लगाने होंगे 6000। देखिए, वर्तमान में लगभग पूरे विश्व में 6000 भाषाएं प्रचलित है। इसमें से भाषा, उपभाषा तथा बोलियां शामिल है। यानी वर्तमान में पूरे विश्व में जो 6000 भाषाएं प्रचलित है उनमें भाषा, उपभाषा तथा बोलियां क्या है, सब सम्मिलित है, उसी में सम्मिलित है। चलिए फिर आगे देखते हैं, प्राचीन भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राचीन भाषा जो होता है, प्राचीन भाषा वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिनमें पहला है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यानी क्वेश्चन में आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि प्राचीन भाषाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या याद रखने हैं? प्राचीन भाषाओं की संख्या 4 होती है, जिनमें पहला आपको याद रखना है संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत और चौथा अपभ्रंश। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भाषा के अतिरिक्त हम देखते हैं कि इनके अतिरिक्त आधुनिक प्रकार भी होते हैं। यानी भाषा के जो प्रकार होते हैं वो प्राचीन में हम 4 याद रखेंगे, और इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषा के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिनको हम आगे देखते हैं कि जिनमें पहला है हिंदी। देखिए, आधुनिक भाषा के प्रकार में हमको क्या याद रखना है? हिंदी। फिर ब्रज भाषा, बांग्ला, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। चलिए, बहुत प्रकार होती हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को हम दे दिए हैं। गुजराती के बाद आपको पंजाबी, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सभी क्या है? आधुनिक भाषा है। कौन से भाषा है? ये सभी आधुनिक भाषा है, जिसमें कोंकणी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, असमियम, मलयालम, ये सभी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन भाषा है? आधुनिक भाषा है। और प्राचीन भाषा में तो ऊपर हम आपको दिखाई दिए हैं कि कितने प्रकार होते हैं। मात्र यही प्राचीन भाषा में 4 होते हैं,
जिनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते हैं। और आधुनिक में कौन कौन से? हिंदी, ब्रजभाषा, बांग्ला, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, कोंकणी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया और असमिया इत्यादि। चलिए फिर भाषा के बारे में हम देखते हैं कि द्रविड़ भाषा कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें है तमिल, तेलुगु, संस्थाली, खड़िया, खासी इत्यादि। ये सभी जो भाषाएं हैं ये सभी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा है, तो इसी में से आपको याद रखना है तमिल, तेलुगु, संस्थाली, खड़िया, खासी। इसी में से आप याद रखिएगा तो आप बना पाइएगा कि ये जो भाषा होता है ये द्रविड़ भाषा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाषा के टॉपिक में। इसमें देखते हैं, इसके बाद देखते हैं जनजातीय भाषाएं, यानी भाषा में कुछ और प्रकार होती हैं जिन्हें जनजातीय नाम से जाना जाता है। तो जनजातीय भाषा के अंतर्गत आता है मुंडा, कोल, संस्थाली, खड़िया, खासी इत्यादि। खासी जो भाषा है वो आपको ऊपर द्रविड़ भाषा में देखने को भी मिला है और इधर देखते हैं जनजातीय भाषा। ये दोनों भाषाएं जनजातीय में भी होती है और द्रविड़ भाषाएं में भी होती है।